हमेशा एक गुलाबी सी ठंड, बादलों में लिपटे हुए पहाड़, हर तरफ हरियाली, खूबसूरती ही खूबसूरती। मैं इस समय हिमाचल प्रदेश के शिमला में हूं, लेकिन कहते हैं ना, ये सुंदरता भी कभी कभी अभिशाप बन जाती है। यहां पर रहने वाले लोग, यहां की खूबसूरती देखकर खिंचे चले आने वाले पर्यटक, और उसके बीच एक शहर की ऐसी नियति जिसे लेकर अभी पूरा देश चिंता में है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और शिमला के इन हालात पर, दुनिया भर में बदलते मौसम की जो तस्वीर है उस पर, और भारत में ही पहाड़ी राज्यों और पहाड़ी शहरों के हालात पर पेश है श्वेत पत्र। फैमिली को लेके आए थे। कभी होता था कि अकेले आते थे, मिसेस साथ में होती थी। इस बार भगवान का कुछ ये था कि सारे इकट्ठे हैं। मुश्किल हो रहा है कि मिल जाए, चलो जीवित तो नहीं मिले, जैसे मिल जाए तो हम तो कुछ तो करें उनका। मंदिर के लिए ना बोल के आया कि मैं जा रहा हूँ मंदिर। न आस छूटती है, न विश्वास टूटता है, न दिल मानता है, न दिमाग समझना चाहता है कि तबाही के सैलाब में छूट गया जिनका हाथ, वो अब कभी नहीं लौटेंगे। जो रह गया है वो अब कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। किसी से भी ये गुहार है कि मेरे उनको आज कहीं से भी कैसे करके ढूंढ के उनको बस हमारे हवाले कर दें। ना बॉडी मिल रही है, तो पता लग रहा है कि अंदर था कि बाहर था कि ऊपर है कि नीचे। अब ये पता नहीं कि भगवान ने क्या किया हमारे साथ, जिन्होंने हमारा दरवाजा बंद कर दिया। दर्द की कितनी दास्तानें, मौत के कितने मातम, आंखों का कितना सूनापन, शिमला की खुशहाली को जैसे किसी की नजर लग गई। यही एक उम्मीद है, चलो जो होना था हो गया, पर बॉडी तो मिल जाए कम से कम। कुछ नहीं बोल सकते इसमें, पता ही नहीं चल रहा है भी कि यहाँ है नहीं है। जिन पर इतराता था शहर, वो सारी वजहें मिट्टी में मिल गई। उन्नीस 1903 में अंग्रेजों के समय में निर्मित ये शिमला का रेलवे पुल नंबर 800 किस तरीके से क्षत विक्षत हो गया है। सिर्फ ये पटरी जो है वो हवा में लटक रही है, उसके ऊपर पेड़ की जो टहनियां हैं वो बयान कर रही है कि जब मलबा पहाड़ की उस ऊंचाई से टूटता हुआ यहां पर आया होगा तो किस तरह की तबाही लेकर आया होगा। पीढ़ियों के परिश्रम से घर बनाए थे, छोड़कर जाना है तो समझ नहीं आ रहा जाए कहां। तो नोटिस दिया, बोला खाली कर दो। अब बच्चे छोटे लेके कहाँ जाएंगे हम? अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है, बस बोला है खाली। बस इतना बोला कि खाली कर दो। खाली कर दो। हाँ जी, खाली कर दो। क्या सोचा है, कहाँ जाएंगे? अब देखते कहाँ जाना है, अभी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। ऐसा कुछ ही नहीं बताया। नहीं बताया। आप कहाँ जाएंगी? तो वही है, मैं तो यही पूछ रही हूँ कहाँ जाएंगे। कुछ मोहल्ले ऐसे भी थे जहाँ पर लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कहाँ जाएं। इन चीजों के बारे में सरकार विचार कर रही है इस समय? नहीं, ऐसा है, इनिशियल स्टेज में तो उनको शेल्टर्स होम्स में रहना पड़ता है। एकदम किसी के घर में दरार आई, उसको 24 घंटे में शिफ्ट करना है। प्रशासन इस उधेड़बुन में है कि जिस शहर पर नाज था जमाने को, उसे फिर कहां से संवारना शुरू किया जाए। और बात केवल एक शहर की नहीं है, बात उन पहाड़ी शहरों की है जो सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या हुआ है पहाड़ों को, क्यों खतरे में है पहाड़ी शहर, इन तबाहियों का जिम्मेदार कौन, कैसे रोका जा सकता है इस बर्बादी को। मलबा एक दिन हट जाएगा,
अधूरी जिंदगियां फिर शुरू हो जाएंगी, पर्यटकों से शहर फिर गुलजार हो जाएंगे। लेकिन अभी जो मातम हिस्से में आया है उसका हिसाब कब होगा? अंतहीन इंतजार जो लिखा गया है कई लोगों के मुकद्दर में, उसका जवाब कौन देगा? कौन सोचेगा और कब सोचेगा कि क्यों पहाड़ों पर मौत के सैलाब की आहट तेज होती जा रही है? क्या कोई सुन रहा है इस दस्तक जो चेतावनी दे रही है अंधाधुंध विकास की आड़ में पहाड़ों से खिलवाड़ को बंद करने की? शिमला में अगर आप निर्माण शैली देखेंगे तो वहीं पर आपको अंग्रेजों की छाप दिख जाएगी। उसी दौर के अधिकांश निर्माण यहां पर हैं। लेकिन आप देखिए कि लगातार बारिश जिस तरीके से होती रही है, किस तरह के जर्जर हालात हो गए हैं। पर यहां पर इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि नियम कानून क्या कहते हैं। शिमला 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। प्रॉस्पेक्ट हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल, समर हिल, इनवराम हिल, बैंटनी हिल, जाखू हिल और एलिसियम हिल। लेकिन इन पहाड़ियों की तस्वीरों को देखिए, देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक नजर आती है। पहाड़ी की पूरी ढलान पर सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट के मकान नजर आ रहे हैं। जानकारों के अनुसार एक बड़ा भूकंप आया तो नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। पर शिमला हमेशा से ऐसा नहीं था। 200 साल पहले शिमला एक छोटा सा गांव था, लेकिन अगले कुछ दशकों में वो अंग्रेजों के लिए जैसे मिनी इंग्लैंड बन गया। शिमला में धीरे धीरे आबादी और विकास बढ़ने लगा जैसे यहां कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। आज शिमला पर नजर डालें तो वो अनियंत्रित निर्माण का एक ऐसा शहर नजर आता है जिसने पहाड़ियों के लिए सांस लेना दूभर कर दिया। पेड़ नजर नहीं आते हैं, पहाड़ों को काट काट कर इमारतें खड़ी कर दी गई। लैंडस्लाइड्स पहाड़ का स्वभाव है। जब पेड़ कटिंग होती है तो जो उसका स्टेटा होता है उसको सेट होने के लिए समय लगता है, और कम से कम हिल टेरेन में, चाहे उत्तराखंड है, हिमाचल है, नॉर्थ ईस्ट है, कहीं भी कोई भी यूरोपियन कंट्री ले लीजिए, उसका जब पहाड़ कटता है तो 4 से 6 साल वो सेटल होने में लेता है। पर लैंडस्लाइड्स ज़्यादा नहीं होते। कुछ जगह इंजीनियरिंग फॉल्ट भी है। आप पहाड़ को 90 डिग्री में काटोगे, पहाड़ गिरेगा। पहाड़ काटने के लिए आपको स्लोप वाइज चलना पड़ेगा। हमारे कई लिंक रोड ऐसे हैं जो अभी भी सेफ है, बहुत बड़े लिंक है, लेकिन जब हमने पहाड़ को 90 डिग्री में काट दिया तो उससे नुकसान हुआ। अंधाधुंध वनों की कटाई करना, दूसरा इलीगल माइनिंग्स, बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही है। तीसरा जो है वाटर का जगह जगह स्टैग्नेशन होना। चौथा, वहाँ का सर्वे नहीं किया गया कई सालों से। पांचवा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वहाँ कई डैम बनाए गए हैं, जिसमें बड़े डैम भी हैं जो बिजली बनाते हैं और छोटे सैडल डैम्स भी हैं, और कुछ ऐसी झीलें हैं जो प्राकृतिक रूप से वहाँ बन गई हैं। यानी कि जब बड़े बड़े बोर्डर्स गिर जाते हैं नदियों के या पानी निकलने के रास्ते में, और पानी वहाँ स्टैक्ड हो जाता है। ये 5-6 मुख्य कारण है। शिमला सीस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। शहर की 90% इमारतें 45 से 60 डिग्री की ढलानों पर खतरनाक तरीके से खड़ी हुई हैं। शिमला के कई इलाकों जैसे काची घाटी, संजौली, धल्ली, सिमेट्री में तो इमारतें 70 से 75 डिग्री की ढलानों पर खड़ी, जबकि 45 डिग्री से ज्यादा की ढलान पर निर्माण गैर कानूनी है।
एनजीटी की एक कमेटी के अनुसार अगर तेज भूकंप आता है तो शिमला की 39% से ज्यादा इमारतों के गिरने का डर है। शिमला के मशहूर रिज का उत्तरी स्लोप धंस रहा है। ग्रैंड होटल वेस्ट, लक्कड़ बाजार भी धंस रहे हैं। कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से है, हाँ जी, हाँ जी, आपको लगता है कि वो खतरनाक है? और हाँ? बहुत खतरनाक है। गलती किस लेवल पे हो रही है? गलती तो इंसान से भी हो रही है, मतलब जो बना रहे हैं, और कुछ गवर्नमेंट की भी है। हाँ जी। कितने का परमिशन है, कितने मंजिल? यहाँ अब तो 2.5 मंजिल का है जी। हाँ, बट लोग कितना बना रहे? नहीं, जो नक्शे के हिसाब से 2.5 बना रहे, बाकी जिन्होंने पहले बना दिया वो तो 5-5 मंजिल 6-6 मंजिल है।